आज की वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। दिया है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। n हमारा क्या है? n आपका कोई भी प्राकृतिक संख्या है, इस तरीके से। तो यहाँ पे यानी कि 4 की पावर में अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें तो क्या ये संख्या जो प्राप्त होगी वो शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये प्रश्न दिया है। आइए इसको समझते हैं। हम क्या करेंगे, पहले 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करा लेते हैं। तो यहाँ पे 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करा लेते हैं। तो यहाँ 2 की पावर, ठीक है, 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हो, इसकी पावर में है, या फिर इसको ये लिख सकते हो, 2 कितनी बार आप कहोगे? 2 बार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी, ठीक है। यहाँ पे पहले समझिएगा, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य हो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? तो हम लिखेंगे 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, करने पर 2 तो प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, परंतु 5 प्राप्त नहीं होता, 5 प्राप्त नहीं होता। अतः 4 की पावर n संख्या शून्य पर, या 0 कह सकते हो, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, या नहीं हो सकती है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, आपको क्या करवा लेना है, इनका अभाज्य गुणनखंड करा लेना है, जो भी संख्याएं दी होगी, और इसमें इनका ये जो गुणनखंड प्राप्त होता है, अभाज्य गुणनखंड, इसमें आपको 2 और 5 होना आवश्यक है। इनके गुणनखंड में 2 और 5 मिलना आवश्यक है। अगर 2 और 5 मिल रहे हैं तो ही वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस वाले प्रश्न में क्या था कि इसके गुणनखंड करने पर हमें 2 तो मिल रहा है, परंतु 5 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए संख्या जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 देखते हैं। इसमें दिया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं। सबसे पहले तो आपको इनके अभाज्य गुणनखंड करा लेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 तिहाई 6, ठीक है। 20 का अभाज्य गुणनखंड करवाते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2 पंचे 10, ठीक है। देखो 2 पंचे 10 और 10 दुनाई 20, ठीक है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, हमें कहा है कि इसका HCF निकालिएगा और LCM निकालिएगा। तो हम HCF देखते हैं, ठीक है। HCF किसका? 6 और 20 का। तो आपको पता है कि जो संख्या उभयनिष्ठ होती है, यानी इनका जो संख्या दिया होगा उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कराएंगे, अभाज्य गुणनखंड कराएंगे, और उसमें देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है,
ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा वो चेक करना है, और सबसे कम घात वाला वो देखना है, किसके लिए, एचसीएफ के लिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। इसमें और इसमें अगर मैं इन दोनों की बात करूं इस रूप में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। यही केवल मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं मिल रहा है। तो जो मिलता है उसमें से जिसकी घात कम हो वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम देख लेते हैं। ठीक है। तो एलसीएम किसका देखते हैं, 6 और 20 के। ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है, जो भी मिलता है उसको तो रखते ही रखते हैं, और उसमें क्या रखते हैं, अधिकतम घात वाला रखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 2 मिल रहे हैं दोनों में, तो इनको तो रखेंगे, लेकिन एलसीएम में अधिकतम घात वाला रखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2। जो नहीं मिलता है उसको भी रखेंगे, 3 और 5 को। तो यहाँ 3 और 5। ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूने 4, 3 गुणे 5। ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 नहीं 12, और 12 पंचे 60। तो इस तरीके से ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका एलसीएम। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इनका हम क्या करवा लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कराते हैं। यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड करा लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 अठे 16। ये 2 दूलन 4 और 2 चौको 8, ये हो जाएगा 12। ये 2 छः 12 और ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 96 का जो गुणनखंड आएगा, कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार है, 1 बार है। तो ये रख देंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब हम क्या कराते हैं, 404 का भी करवा लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से विभाज्य करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूलन 4, जीरो में जीरो हो जाएगा। ठीक है। 2 का भाग 0 में देंगे तो 0, और 2 दूलन 4। यहाँ पे होगा 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2। ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यह जो है आपका ये 101 से ही कटेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 404 बराबर, ठीक है, ये कितनी बार है, 2 की पावर 2 है और 101 है। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? अच्छा, इसमें कह रहा है भैया एचसीएफ निकालिएगा। तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। किसका निकालते हैं, 96 404 का। ठीक है। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड कराओगे उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि जैसे 96 का ये करवाया है और 404 का ये करवाया है, तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। जैसे यहाँ पे 2 मिल रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि एचसीएफ में जिसकी घात कम होती है उसको लेते हैं। जैसे 2 मिल रहा है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 वाला लेंगे। ठीक है। और बाकी नहीं मिल रहे हैं, तो इसका एचसीएफ जो आ जाएगा वह आ जाएगा 4। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब इसका एलसीएम देख लेते हैं। ठीक। तो एलसीएम देखते हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं, 96 और 404 की। ठीक है। इसका एलसीएम देखते हैं। तो देखिएगा, जो मिलता है उसको तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन उसमें भी अधिकतम घात वाले को। तो यहाँ होगा 2 की पावर 5 गुणे, जो नहीं मिलता उसको भी रखते हैं। ठीक है। अब इसका गुणा करवा देते हैं। 2 का गुणा 5 बार करवाओगे। ठीक है। तो देखो 2 दून 4 दून 8। ठीक है। 2 दून 4 दून 8 दून 16 दून 32। यहाँ पे आ जाएगा 32 गुणे 3 गुणे 101। ठीक है। अब इनका गुणा करवा लेते हैं। पहले मैं करवा लेता हूँ, यहाँ पे समझिएगा 101 में 3 का गुणा,
तो सीधी सी बात है 3 एक कम 3 और ये 303 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करवाएंगे, 303 का 32 में गुणा करवा देंगे। तो 303 में आप 32 का गुणा कराइए, तो देखिए ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 0 2 तिहाई 6, 3 त्रिक को 9, 0 और 3 त्रिक को 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 6 और ये, तो कितना आ गया 9696। तो यहाँ आपका आंसर है। ठीक है, तो HCF हमारा कितना निकल के आया है साथियों, HCF 4 निकल के आया है। एलसीएम कितना निकल के आया है, आप कहोगे 9696। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जिस विधि से कहेगा उसी विधि से आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, इनका अभाज्य गुणनखंड करा लेते हैं। चलिए, तो हम क्या करवा लेते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3। ऐसे ही 72 का करवा लेते हैं, तो ये 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, ये 2 18 दुनाई 36, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 3। ठीक है, तो 2 कितनी बार आप कहोगे, 3 बार। तो 72 का जब अभाज्य गुणनखंड कराओगे तो 2 3 बार है, 3 कितनी बार है आप कहोगे 2 बार। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, 120 का करवा लेते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी जीरो वगैरह लगा हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो बड़ी आसानी से, जैसे 12 गुणे 10 लिख सकते हो। आपने कहा जी बिल्कुल, ये हो जाएगा 2 दून 4 तीन 12 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, तो 2 कितनी बार आप कहोगे, 3 बार। 3 कितनी बार आप कहोगे, 1 बार है। 5 1 बार। इसमें कहा भैया HCF ज्ञात कीजिएगा। तो HCF हम जो निकाल रहे हैं वो किसका किसका निकाल रहे हैं, 6 का, 72 का और 120 का। ठीक है, तो HCF में क्या होता है, जो भी संख्या मिलती है अभाज्य गुणनखंड में, देखो 2 2 2 2 तो मिल रहा है। ठीक है, अब HCF के लिए क्या होता है, जो भी आपको मिलता है उसकी कम घात वाला लिखोगे, सबसे कम घात। तो यहाँ पे इसकी सबसे कम घात यही, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब फिर यहाँ पे 3 को देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक, कम से कम घात किसमें है, आप कहोगे 3 की पावर 1, देखो 3 की पावर 1 इसमें भी है, तो यहाँ 3 ले लेंगे। जो मिलता है केवल और केवल वही HCF होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6। तो ये इसका HCF निकल आया। ठीक है, अच्छा हम लोग LCM को देख लेते हैं। तो LCM हम किसका किसका देख रहे हैं, 6 72 120 का। ठीक है, तो LCM में क्या होता है कि भैया जो मिलता है उसकी अधिकतम घात वाला देखना है। कौन सी देखना, अधिकतम घात। तो यहाँ पे देखो 2 की अधिकतम घात कितनी है, आप कहोगे 3 है। ठीक है, 3 को पहले आप देख लीजिए कौन कौन मिल रहे हैं। तो 3 की अधिकतम घात ये वाली है, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2। और जो नहीं मिलता है उसको भी रखते हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जैसे आप 9 का गुणा 5 में कराओगे तो 45 होगा। 45 का गुणा 8 में कराना थोड़ा सा, ठीक है, टाइम खा सकता है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, अगर 5 दिया हो और उसके गुणा में कोई सम संख्या दिया हो तो सबसे पहले उसका गुणा करा लो। देखो 8 पंच 40 और 4 9 36, एक जीरो ही तो बढ़ाना है। ठीक है, अगर आप 9 का गुणा 5 में कराते तो 45 आता, फिर 45 का गुणा 8 में कराने में थोड़ी सी मुश्किल होती। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से 5 दिया हो और कोई सम संख्या दिया हो तो सबसे पहले उनका गुणा करा लीजिएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, HCF ये आ जाएगा और LCM ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
पहला प्रश्न है 140। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड कराना है। तो मैं क्या करूंगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड कराऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जब भी जीरो लगा हो तो जीरो बड़ा आसान करता है। आप ऐसे लिख सकते हो 14 × 10। आपने कहा जी बिल्कुल। ये हो जाएगा 2 × 7, ये हो जाएगा 2 × 5। तो हो गया ना, दो कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, फिर 5 और 7। बस आपको यही कराना था। ठीक है, केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड कराना था। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर? अच्छा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा। अब कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड कराइएगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब है कि अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 2×7 = 14 और 2×8 = 16। ये हो जाएगा 2×3 = 6 और 2×9 = 18। 9×3 = 12, ये 3 से कट जाएगा। 3×1 = 3 और 3×3 = 9। अब ये 13 से कटेगी। ठीक है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? यहाँ आएगा 2 की पावर 2, 3 और गुणे 13। ठीक है, केवल और केवल आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना है। तो इसको भी हमने करवा दिया। अच्छा, ठीक है, अब आपको क्या करना है समझिएगा। तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है 3825। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3825। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इस साइड में विषम संख्या है। तो विषम संख्या कभी भी जीरो से मतलब 2 से नहीं कटेगी। अगर इधर 1, 3, 5, 7 इकाई अंक में आए तो कभी भी वो 2 से नहीं कटेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें चेक करना है 3 से। तो देखो 8×3 = 11, 11×2 कितना हो जाएगा, 13। अब 13×5 = 17, ये 3 से भी नहीं कटेगी, तो सीधी सी बात है ये 5 से कटेगी। ठीक है, यहाँ पे 5 से तो हो जाएगा 5×7 = 35। कितना बचा, 3, हो जाएगा 32। 5×6 = 30, 5×5 = 25। फिर 5 से चेक करते हैं। 5×1 = 5, कितना बचा, 2, हो जाएगा 26। 5×5 = 25 और 5×3 = 15। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो 5×3 = 8, कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इसका मतलब ये 3 से कट रही थी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। 3×5 = 15 और 3×1 = 3, फिर ये 3 से कट जाएगी। ठीक है, 17×3 = 51। यहाँ पे क्लियर है ये बात? अच्छा, इसको यहाँ पे लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड करवा लिए। देखो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और गुणे 17, यह इसका अभाज्य गुणनखंड करवा लिए। आइए अब चौथा प्रश्न समझते हैं। तो यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, हम लोग कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं। तो चौथे वाले में हल डालिएगा। ठीक है, हम इस प्रश्न को कर रहे हैं, समझिएगा। इसका हमें क्या कराना है, अभाज्य गुणनखंड कराना है। तो हमारे पास यह है 5005। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। 5005 को हम लोग देखो इसको 3 से चेक करेंगे। 5 5 10, ये 3 से नहीं कटेगा, तो हम लोग इसे 5 से विभाजित कराएंगे। तो 5×1 = 5, 0 0 और 5×1 = 5। ठीक है, अब इसे हम लोग 7 से चेक करेंगे। तो देखिएगा 7×1 = 7, कितना बचा, 3, हो गया 30। 7×4 = 28। ठीक है, कितना बचा, 2, 7×3 = 21। अब यहाँ पे इसको समझिएगा, इसे हम लोग 11 से विभाजित करेंगे। तो 11×1 = 11 और 11×3 = 33, ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13×1 = 13। तो इसका जो गुणनखंड होगा वह कितना होगा, आप कहोगे 5×7 × 11 × 13। ठीक है, तो आपको इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना था। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग यहीं पे पांचवें प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा ये। ठीक है, तो इसको भी यहीं पे हल कर लेते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है आपका, 7429। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे समझिएगा 7429, इसका गुणनखंड कराएंगे। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है 3 से। तो देखिए 9 2 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22, से 3 से नहीं कटेगा। ऐसे आपको 5 से तो कट ही नहीं सकता। 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? ठीक है, 7 से चेक करना है, इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है। तो यह संख्या 17 से कटेगी। किससे कटेगी? 17 से कटेगी। तो देखिएगा 17 चौक कितना हो जाएगा 68। ठीक है, 17 चौक 68। ठीक है, यहाँ पे कितना है 74। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका 6। ठीक है, कितना हो गया 62। अब ध्यान समझिएगा 17 × 51, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 19। तो 17 सत्ते 119। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम लोग चेक करेंगे 19 से। किससे करेंगे? 19 से। तो 19 दुनाई 38, 19 त्रिक 57, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार गया भैया 2 बार। तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, यानी कि 19 त्रिक 57। क्या ये बात क्लियर है? अब ये 23 से विभाजित हो जाएगा, तो 23 एकम 30, 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसका आंसर ये वाला। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को समझिएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एक बात यहाँ पे समझिएगा, एक फार्मूला बताया गया था कि दो संख्याएं, मान के चलिए कि मेरे पास एक संख्या ए है, दूसरी संख्या है बी। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह किसके बराबर होता है साथियों? एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी कि एचसीएफ का गुणा और एलसीएम का दोनों का गुणा कराएं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसका क्या कराएंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं भैया? अभाज्य गुणनखंड करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। तो 26 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 13 दुनाई 26। ऐसे ही 91 का कराएंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणे 7, यानी 7 गुणे 13, 13 से 91। एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा? एचसीएफ क्या होता है? जो उभयनिष्ठ होता है दोनों गुणनखंडों में। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ कितना है? 13। क्या ये बात क्लियर? एलसीएम कितना है? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है कि जो मिलता है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसकी अधिकतम घात, और जो नहीं मिलता है उसको। ठीक है, तो 2 और 7। तो यहाँ पे देखिएगा 13 गुणे 7 दुनाई 14। ठीक है, तो 14 × 42 और 14 एकम 14 और 14 4 कितना हो जाएगा 18। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा जांच। हमें जांच क्या करनी है? ठीक है, हमें इस रूप में दिखाना है ए गुणे बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास जो दो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं? आप कहोगे ये वाली। तो 26 और 91 का गुणा कराएंगे। ठीक है, और एचसीएफ कितना है? 13। एलसीएम कितना है? 182। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है साथियों? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सही है। तो यही आपको करना है। 26 और 91 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2366। 2366। ऐसे ही जब हम इसका गुणा कराएंगे तो इसमें भी यही आएगा 2366।
तो देखिएगा दोनों चीजें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, बराबर आ रही है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपकी जांच हो गई। ऐसे प्रश्न में क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, ये प्रश्न ये फार्मूला लगा दें। अब बात ये है कि ये जो फार्मूला है ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही मान्य है। अगर तीन संख्याएं हैं तो तीन संख्याओं में यह फार्मूला यूज नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 510 510 का अभाज्य गुणनखंड कराते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे समझिए कि क्या मैं इसे 91 गुणे 10 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17×51 और 2×5 = 10। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका गुणनखंड 2×3×5×17। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करा लेंगे, 92 का करा लेंगे। किसका करवा लेंगे भैया, 92 का करवा लेंगे। 92 का जब गुणनखंड कराएंगे तो कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2×4 = 8, 2×6 = 12, ये हो जाएगा 2×3 = 6, यानी 23×1 = 23। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2⁻²×23। अब हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो उभयनिष्ठ होता है। तो इसमें उभयनिष्ठ कितना है, 2 है, बाकी तो और कुछ है नहीं। ठीक है, तो 2 का जो कम से कम घात होगी उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 2 का 1 घात है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो आपका ये आंसर 2 होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में जो मिलता है उसकी अधिकतम घात। तो यहाँ पे 2 जो है मिल रहा है, इसकी अधिकतम घात। जो नहीं मिलता है उनको भी लेंगे, 3 को लेंगे, 5 को लेंगे, 17 को भी लेंगे और 23 को लेंगे। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब जैसे ही हम इसका गुणा कराएंगे तो ये हमें मिलेगा 23,460। कितना मिलेगा भैया, 23,460। ठीक है, कितना मिलेगा, 23,460। ठीक है, अब हम क्या करवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं। ठीक है, किस फार्मूले में, ये जो आपका फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएफ के। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब सही है। यहाँ लिखोगे जांच। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। दो संख्याएं कौन सी थी, ये वाली, तो 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ कितना आया भैया, 2 आया है। एलसीएम कितना आया, 23,460, 23,460 आया है। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या कराएंगे, इनका जैसे ही गुणा कराएंगे 510 और 92 का, तो ये हमें मिलेगा 46,920। कितना मिलेगा भैया, 46,920। इसका भी गुणा कराएंगे तो ये भी हमें मिलेगा 46,920। अब आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों चीजें क्या है, बराबर है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल भी बराबर है। किसके बराबर है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इस तरीके से आपका ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, ये वाला। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम क्या कराएंगे, यहाँ पे सबसे पहले 336 का क्या करवा लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से निकालना है। ठीक है,
अभाज्य गुणनखंड आप सीख चुके हो किस तरीके से निकालना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, जैसे ही आप इसका गुणा कराओगे तो ये इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 54 का निकाल लेंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड कराएंगे, 54 का आ जाएगा 9 छक 54 होगा, यानी कि देखिएगा ये हो जाएगा 3 गुणे 3। ठीक है, ये 6 यानी 2 गुणे 3, यानी कि हमारे पास आएगा 2 गुणे 3 की पावर 3। क्या इतनी बात क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा, जो मिलेगा उसकी छोटी घात। तो 2 मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, 2 की छोटी घात कितनी है, ये वाली, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसमें 3 की छोटी घात कितनी है, 3 है। ठीक है, जो मिलते हैं, बाकी ये 7 नहीं मिल रहा है, इसमें 7 नहीं है तो ये नहीं देंगे। तो हमारा जो एचसीएफ है वह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते हैं साथियों, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना होगा, अब एलसीएम जो मिलता है उसकी अधिकतम घात। तो 2 मिल रहा है, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4। 3 मिल रहा है, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। और जो नहीं मिलता उसको भी रखते हैं। क्या ये बात क्लियर है? जैसे इनका आपस में गुणा कराओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3024। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, दो संख्याओं के लिए, कि दो संख्याओं का गुणनफल। अगर मेरे पास मान के चलिएगा ए गुणे बी, एक संख्या ए है दूसरी मैंने बी मान ली, तो इनका एचसीएफ जो होगा किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, यह एक्चुअल में आपका फार्मूला होता है, यही आपको चेक करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा जांच। ठीक है, आपकी संख्या कौन सी है, आपकी संख्या है यहाँ पे 336 गुणे दूसरी संख्या कितनी है, 54। इनका एलसीएम कितना निकल के आया है, एचसीएफ कितना निकल के आया है, 6। एलसीएम कितना निकल के आया है, 3024। ठीक है, इनका जब आपस में गुणा कराओगे तो आपके पास मिलेगा 18,144। ठीक है, यहाँ पे भी 18,144। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया।